आदाब, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। पेशे खिदमत है आपका अपना प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना। दोस्तों, हमने अब तक जितने प्रोग्राम किए हैं उनमें से ईमानदारी से अगर कहा जाए तो शायद ही कुछ हासिल हुआ हो। हासिल से मेरी मुराद ये कोई पैसे की नहीं है, मतलब शायद ही हम कुछ हासिल कर पाए हों, क्योंकि हम मान साहब से बात करते रहे, मोदी साहब से बात करते रहे, उधर उधर की बात की। बातें तो वो सब अच्छी थी, लेकिन वो बातें मेरे हिसाब से ना उन तक पहुंचती हैं, क्योंकि छोटे आदमियों की कहाँ बातें पहुंचती हैं दोस्तों। और मान लीजिए अगर पहुंचती भी हैं तो वो लोग कहाँ ध्यान देते हैं। उनके लिए हमारी बातें क्या मायने रखती हैं। उनके लिए तो आम लोग कीड़े मकोड़ों में हैं सर। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। हम गलतफहमी में जीते हैं कि हमारी कोई वैल्यू है। हमारी वैल्यू सिर्फ तभी है जब हम वोट डालते हैं, जब इलेक्शन है, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है सर। बहरहाल हमने अपनी कहते हैं अब अपने आप को तसल्ली तो देनी पड़ती है ना, तो हमने अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनी और ये नहीं बंद कर दी, सुनते रहेंगे। हमने वो किया, लेकिन ईमानदारी से फिर कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगा अभी तक कि मान साहब ने हमारी कोई आवाज़ सुनकर, हमारी कोई बात सुनकर उस पर अमल किया हो, क्योंकि वो खास आदमी हो जाते हैं, बड़े आदमी हो जाते हैं। उनको ये छोटी छोटी बातें कोई मायने नहीं रखती सर। सरकार चला रहे हैं, बड़े आदमी हैं। तो आज हमने बैठ के सोचा कि कोई ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिसमें ना मान साहब की बात हो, ना मोदी साहब की बात हो, ना बड़ी बात हो। ऐसी बात की जाए जो आपके हाथ में हो, मेरे हाथ में हो और आप जैसे सब लोगों के हाथ में हो, हैं जी। तो उसमें देखिए दोस्तों, जब ये कायनात बनी, कायनात कहते हैं दुनिया कह लीजिए, जब ये कायनात बनी तो उस मालिक ने, उस परवरदिगार ने, उस अल्लाह ने, उस बाबा जी ने, उस वाहेगुरु ने, उस रब ने, उस भगवान ने, कायनात की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है? इंसान। इंसान को बनाया सर। इंसान की उसने बनावट की और उस इंसान को कहते हैं धरती पर भेज दिया। बहुत खूबसूरत उसकी ये प्रेजेंटेशन है, बहुत खूबसूरत उसकी क्रिएशन है। एक इंसान, ज़िंदगी एक इंसान। इंसान आया इस दुनिया में, पहले उसकी ज़रूरतें कम थी, फिर ज़रूरतें उसकी बढ़ने लग गई, फिर और बड़ी, अब ज़रूरतें उसकी बहुत बढ़ गई हैं। अब हुआ ये कि कुछ हमारे जो इंसान हैं वो इंसान से भगवान बन गए हैं। कुछ ऐसे जो इंसान से, कुछ नहीं, काफ़ी हैं जो इंसान से भगवान बन गए, जिनकी हर ज़रूरत एक आवाज़ मारने से पूरी हो जाती है, एक पुकार करने से पूरी हो जाती है। लेकिन अभी भी मेरे देश में 145 करोड़, मैं अपने देश की बात करूंगा, 145 करोड़ में से 82 करोड़ तो हमारी सरकार मानती है ना जी। सरकार, मरकज़ी सरकार, जो मरकज़ी कहते हैं क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट को मानती है कि 82 करोड़ लोगों को वो दोनों वक्त का खाना दे रहे हैं। वो ये मतलब मान रहे हैं कि 82 करोड़ लोगों के पास खाना नहीं है। जिस देश में खाना नहीं है 82 करोड़ के पास, तो क्या हम ये तसव्वुर करें कि उनके पास कपड़े हैं? क्या हम तसव्वुर करें कि उनके पास घर है? क्या हम तसव्वुर करें उनके पास इलाज है? क्या हम तसव्वुर करें कि उनकी ज़िंदगी बेहतर है? तो ये बहुत अहम सवाल है। अब हम वहाँ से चलकर अब पंजाब में आते हैं, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, मैं पटियाला से हूँ, मेरे साथी सैमी साहब पंजाब से हैं, तो हम पंजाब की बात करना हमने मुनासिब समझा। पंजाब की आबादी 3.40 करोड़ के करीब है। उसमें से तकरीबन 2.80 करोड़ या 2.85 करोड़ लोग एडल्ट हैं, 18 साल से ऊपर हैं। उसमें से ये फिगर भी हमें मिलती है कि जैसे हमने कहा, कुछ लोग भगवान बहुत अमीर हो जाते हैं जिनको ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी भी हमारे पंजाब में 25 से 30% ऐसे लोग हैं जिनके पास रोटी नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास तालीम नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनके पास अच्छी ज़िंदगी नहीं है। आज भी अगर आप बड़े आदमी, हमारे सरकार, कोई भी सरकार, कोई बड़ा आदमी, मैं मान साहब के नहीं कह रहा, अकाली दल का हो, कांग्रेस का हो, निकले ज़रा,
अपनी गाड़ी का खिड़की, अपनी गाड़ी का ना शीशा नीचा करके निकले और नाक से रुमाल हटाए, तब देखे भी कितने बच्चे स्लम्स में से आज भी कूड़ा करकट उठा रहे हैं और स्लम में से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 75 साल की आज़ादी के बाद भी बच्चे रैग चुन रहे हैं, बच्चे कूड़े में से अपने जीने का साधन ढूंढ रहे हैं। तो ये है हमारा हिंदुस्तान, ये है हमारा पंजाब। मेरी इस बात पर कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, अब इस मौजू पे हम बात कर रहे हैं वो ये है दोस्तों, और हम थोड़ा अपने आप दायरा छोटा करते हैं। हम लोग जितने भी हैं उसमें चाहे अमीर आ जाएं, चाहे गरीब आ जाएं, चाहे मेरे जैसे और गरीब, छोटे गरीब आ जाएं, हम सब के घरों में 2 या 3 लोग काम करने आते हैं। जैसे एक सफाई के लिए मेड आती है, एक किचन में काम करने के लिए, किचन के बर्तन या खाने में हेल्प करने के लिए 2 तो ये तकरीबन हर एक के पास हैं, या किसी ने एक रखी ही है, एक से ही वो 2 काम करवा लेते हैं। आजकल जिसका 50 गज़ का प्लॉट है उसके पास भी माली है, माली पार्ट टाइम घंटे 2 घंटे के लिए उसके भी आता है। कुछ अमीर लोग हैं उनके यहाँ ड्राइवर भी हैं। कुछ हम जैसों ने कपड़े प्रेस करने के लिए देते हैं, हमारी लोकेलिटीज़, हमारे कॉलोनीज़ में वो लोग प्रेस वाले रहते हैं और वो भी कपड़े प्रेस ले जाते हैं और वापस देने आते हैं। तो ये लोग कह सकते हैं कि हर घर में 4 या 5 ऐसे लोग ज़रूर रहते हैं कि जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? मैंने पहले कहा कि इलाज के पास पैसे नहीं हैं। उनके पास अगर इलाज के पास पैसे नहीं हैं तो वो मान लीजिए मेरे घर में एक मेड, मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी और की नहीं दे रहा। मान लीजिए कि अगर मेरी मेड सर्वेंट बीमार हो जाती है तो उसको अगर 2-4 हज़ार रुपये की ज़रूरत होगी तो शायद मैं दे दूँगा। शायद कह रहा हूँ, पक्का नहीं कह रहा। शायद मैं 2-4 हज़ार मैं दे दूँगा, मैं शायद ना दूँ, आप बड़े लोग आप शायद दे दोगे 2-4 हज़ार। वो अच्छा, उसमें 2-4 हज़ार दे के ये नहीं होगा कि वो 2-4 देंगे भूल गए, वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तनख्वाह में से कटेगा। ये भी सच है, उनकी तनख्वाह में से कटेगा। फिर क्या, ये तो एक बात हो गई। अगर मान लीजिए मेड सर्वेंट या माली या ड्राइवर, उसके किसी को वो ज़रूरत पड़ गई सर्जरी की, ऑपरेशन की, हॉस्पिटलाइजेशन की, तो मिनिमम खर्चा अगर सरकारी अस्पताल में भी जाएगा या बाहर जाएगा उसका 1-1.5 लाख रुपया मिनिमम मान के चलिए सर। तो वो गरीब आदमी 1-1.5 लाख रुपया कहाँ से लाएगा? नहीं ला सकता। वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, कहीं से कर्जा लेगा, अपनी बीवी के जेवर बेचेगा, या थोड़ी सी 25-30 गज उसकी ज़मीन पड़ी होगी गांव में, पिंड में, वो बेच के आएगा। तो कुछ ना कुछ वो ऐसा करेगा। तो यहाँ आज के प्रोग्राम का हमारा मुद्दा ये है कि हम जितने लोग हैं जिनके घरों में ये लोग आते हैं काम करने, हम सब उनके लिए एक अच्छा काम कर सकते हैं बिना 1 रुपया खर्चे। क्योंकि रुपया खर्चना किसी के बस में, कोई रुपया नहीं खर्च सकता। भाषण सब दे सकते हैं, मैं भी उनमें से हूँ, मैं भी भाषण दे सकता हूँ। अगर मेरे को कोई कहे कि 5,000 रुपये मैं अपनी मेड सर्वेंट के लिए दे दूँ तो मैं भी नहीं दूँगा। सच बोलने में कोई बुराई नहीं है, सच बोलना ही चाहिए। तो हम उन लोगों के लिए एक उनका मेडिकल ट्रीटमेंट हम पक्के तौर पे करवा सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना, वो करना ये है कि वो लोग अनपढ़ हैं, उनसे पूछिए कि उनके घर में कितने मेंबर हैं, उन मेंबरों की लिस्ट लीजिए, उनसे उनका आधार कार्ड लीजिए और उनका बीपीएल का कार्ड लीजिए। वो लेके आप अपने एरिया में जो डॉक्टर, जो हॉस्पिटल, किसी एरिया में जो हॉस्पिटल आयुष्मान बीमा स्कीम के अंडर पैनल पर है, जो आयुष्मान बीमा स्कीम के तहत इलाज कर रहा है, चाहे कहीं भी हो पंजाब में, किसी भी जगह हो वो इलाज कर रहा है, तो उसके पास जाइए। तो वो उसकी ड्यूटी बनती है, वो आयुष्मान बीमा कार्ड आपको 20-25 रुपये खर्च के बना के देगा और उसमें 5 लाख तक की सहूलत दी हुई है सरकार ने 1 साल में एक फैमिली के लिए, जो कि बहुत बड़ी, आज की तारीख में फिर भी बहुत बड़ी मदद है। कम से कम दोस्तों हम ये ज़रूर कर सकते हैं, अपने जो हमारे लिए जान देते हैं, हमारी ज़िंदगी जो सुखी करते हैं, हमारे लिए दिन रात एक करते हैं, बारिश धूप में आते हैं हम लोगों के लिए, वो परवाह नहीं करते बारिश है या धूप है, आके हम लोगों की साफ़ सफाई करते हैं, रोटी बनाते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, क्या कुछ नहीं करते। उनके लिए हम सब इतना करना है,
उन्हें कन्विंस करना है कि आप ये कागज़ ले आइए, और वो कागज़ लेकर, क्योंकि वो अनपढ़ है वो नहीं जा पाएंगे, आप अपना 10 मिनट का टाइम ऐसे, अगर आप कॉलोनीज़ या इनक्लेव में हैं तो आप अपनी एसोसिएशन को कह सकते हैं, तो वो सब लोगों को इकट्ठा करके जो डॉक्टर साहब साथ में हों उनको मिल सकते हैं, और वो डॉक्टर साहब एक दिन कैंप लगा के सबका कार्ड बनवा सकते हैं। तो ये कार्ड रब के लिए, भगवान के लिए, अल्लाह के लिए, इंसानियत के नाम पर भूल जाइए सब, हिंदू, सिख, ईसाई भूल जाइए, शेड्यूल कास्ट, नॉन शेड्यूल कास्ट, दलित, फलित सब भूल जाइए, अमीर गरीब सब भूल जाओ यार। कम से कम एक नेक काम तो कर लो यार, और उसमें आपका कुछ नहीं लगना, सिर्फ थोड़ा सा वक्त लगना है। पटियाले के लोगों को मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, कोई बंदा पटियाले का अगर कोई एनक्लेव या कोई सोसाइटी, कोई कॉलोनी नहीं कर सकती, पर वहाँ के लोग अगर वो अपने लोगों का भी मेरे को कार्ड या वो बायोडाटा मेरे को दे दें, तो मैं यहाँ डॉक्टर साहब हैं, हमारे डॉक्टर उमेश मल्होत्रा साहब MCH हैं, बहुत अच्छा लड़का है, उसने मेरे से वादा किया है कि अंकल जितने मर्जी ले आओ मैं सबके बनवा दूंगा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो रब के लिए इन गरीब लोगों का इतना काम ज़रूर कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ज़रूर कहूँगा, इसमें कोई शर्म नहीं, अगर आप लोग इतना काम भी नहीं कर सकते तो हमें इंसान कहलाने का हक़ नहीं है। बाकी आप जाने, आपका रब जाने, आपका अल्लाह जाने, आपके बाबा जी जाने, आपका वाहेगुरु जाने। मैंने अपनी बात पहुंचा दी है, और मैं अपना नंबर भी दे रहा हूं, चाहे आधी रात को मेरे को फ़ोन कीजिए, मेरे में जब तक जान है मैं ये काम आप सबके लिए करता रहूँगा, और आप लोगों को अगर कोई ज़रूरत हो गाइडेंस की वो भी दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।